प्राकृतिक वैभव के कारण भोपाल की अपनी एक विशेष पहचान है। मालवा पठार के पूर्वी छोर पर बसा यह शहर अपने ताल, शिखरों और हरियाली के कारण विभिन्न प्रजाति के पशु एवं पक्षियों की हमेशा से आश्रय स्थली रहा है। एक ओर भोपाल की भूमि को मालवा की शीतल वायु स्पर्श करती है, तो दूसरी ओर यह नगरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के किनारे पर स्थित है। इस शहर के आसपास सीहोर, रायसेन और होशंगाबाद जैसे घने वनों से संपन्न जिले हैं। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बनने से पहले भोपाल में उन स्थानों पर जहां आज कंक्रीट के जंगल हैं, घने जंगल थे और यह भाग अनेक प्रकार के वन्य प्राणियों से भरा रहता था। आज भी भोपाल के आसपास के जंगल वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। भोपाल का बड़ा तालाब, जिसे लगभग 1000 वर्ष पूर्व महान शासक राजा भोज ने बनवाया था, एक विशाल जल ग्रहण क्षेत्र है जो भोपाल के नागरिकों के लिए सही अर्थों में जीवन रेखा है। भोपाल का बड़ा तालाब भोपाल वासियों के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में कोलांस नदी पर बांध बनवा के इस विशाल झील का निर्माण करवाया था। बड़े तालाब का जल ग्रहण क्षेत्र 361 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी क्षमता 120 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के लगभग है। बड़े तालाब के किनारे तरह तरह के पंछी पाए जाते हैं। जहां ये पक्षी तालाब की शोभा में चार चांद लगा देते हैं, वहीं तालाब उनके लिए प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध करता है। यहाँ हम देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर पाइड किंगफिशर का जोड़ा। जहाँ इस तालाब का एक छोर शहर की घनी आबादी वाली बस्तियों को छूता है, वहीं इसके दूसरे छोर पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दिवाली के आसपास जब मौसम बदलता है, 30 से 35 हजार प्रवासी पक्षी हजारों मील उड़कर बड़े तालाब के आसपास उतर जाते हैं और कुछ महीनों के लिए यह स्थान उनका बसेरा बन जाता है। कई प्रजाति के पक्षी तालाब के किनारे अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं, यहीं उनके चूजे जन्म लेते हैं और उड़ना सीखते हैं। जब लोग होली के रंग से खेल रहे होते हैं, तो प्रवासी पक्षी अपने झुंड के साथ वापस हिमालय, साइबेरिया और उत्तरी यूरोप के अनेक स्थानों की ओर उड़ जाते हैं। हिमालय और साइबेरिया से शीत ऋतु में जो प्रवासी पक्षी एक निश्चित उत्तर दक्षिणी वायु मार्ग से उड़ते हुए भोजन की तलाश में उचित स्थान की खोज में निकलते हैं, उन्हें भोपाल शहर अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रतिवर्ष दिसंबर के आसपास अनेक सुंदर प्रवासी पक्षी बड़े तालाब और भोपाल के अन्य जलाशयों जैसे केरवा और कोलार बांधों के आसपास रुकना शुरू कर देते हैं। फरवरी के अंत या मार्च तक ये पक्षी यहाँ रहते हैं और कोई भी पक्षियों में रुचि रखने वाला व्यक्ति सुबह या शाम को इन विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को आसानी से देख सकता है। कुछ प्रवासी पक्षी जो या तो कमज़ोर या बीमार हो जाते हैं, ठंड के बाद भी यहाँ देखे जा सकते हैं। ये है काला सफ़ेद प्रवासी पाइड क्रेस्टेड कुकू। वन विहार और उसके आसपास देखे जा सकते हैं ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, व्हिस्लिंग टील और फेजेंट टेल्ड जकाना। यह देखा गया है कि वन विहार से लगे उस भाग में जहाँ गर्मी में पानी काफ़ी मात्रा में सूख जाता है, वहाँ के पक्षियों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। कृषि में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद का बढ़ता प्रयोग चिड़ियों के लिए बहुत ही घातक है।
कीटनाशकों में ऑर्गेनोक्लोरीन रसायन होते हैं, जैसे डीडीटी, एल्ड्रिन और एंडोसल्फेन, जिनसे पशु पक्षियों की प्रजनन क्रिया और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। चिड़ियों के अंडों के कवच के अध्ययन से पता चलता है कि वे कीटनाशकों में इस्तेमाल किए गए रसायनों के कारण पतले व कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे चूजे नहीं निकलते। जो कीटनाशकों के अंश कीड़े मकोड़ों में रह जाते हैं, उन कीड़ों को खाने से भी चिड़ियों पर बुरा असर पड़ता है। मछलियाँ, जो कि कई पक्षियों का आहार होती हैं, कीटनाशकों के कारण उनका भी प्रजनन प्रभावित होता है। वन विहार से लगे भोपाल ताल के दूसरे किनारे पर गाय, भैंस और भेड़ के झुंड नजर आ जाते हैं। तालाब के आसपास ग्रामीण बच्चे भी खेलते हैं और असहाय पक्षी उनसे बचकर अपना भोजन छोड़ यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। इस क्षेत्र में मछली मारने की गतिविधि निरंतर चलती रहती है, जिससे एक तो पानी पर आश्रित चिड़ियों का भोजन जैसे मछली, केकड़े, मेंढक आदि नष्ट हो जाते हैं, वहीं पानी के किनारे या पास में अंडे देने वाली चिड़ियों के अंडे भी टूट जाते हैं।